बर्तानिया ने कचरा चुनने का वर्ल्ड कप जीत लिया। कूड़ा उठाने का वर्ल्ड कप कब और कैसे शुरू हुआ? बर्तानिया ने जापान के शहर टोक्यो में होने वाला कूड़ा चुनने का इफ्तिताही वर्ल्ड कप जीत लिया। इस वर्ल्ड कप में 21 ममालिक ने हिस्सा लिया, जिनमें अमेरिका, जापान, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे ममालिक शामिल थे। इस्पोगोमी वर्ल्ड कप का मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ख़ास तौर पर समंदर में बहने वाले प्लास्टिक के फुजले को कम करने के बारे में शऊर उजागर करना था। इस्पोगोमी अंग्रेजी के लफ्ज़ स्पोर्ट्स और जापानी लफ्ज़ गोमी से मिलकर बना है। गोमी का मतलब है कचरा। मुकाबले में शुरका को 90 मिनट तक का वक्त दिया गया, जिसमें देखना था कि इस दौरानिये में सबसे ज़्यादा किस मुल्क के उम्मीदवारों ने कचरा उठाया है। मुकाबले के 2 राउंड्स में गलियों से कचरा चुनना और फिर इस कचरे की छांटी करके इसे मुनासिब कैटेगरीज में तरतीब देना शामिल था। खिलाड़ियों को कचरे को उठाने के हर सेशन के बाद 20 मिनट का वक्त दिया गया ताकि वो कूड़े को मुख्तलिफ ज़ुमरों में दुरुस्त तरीके से तरतीब दें, जैसे कि जलाने के काबिल फुजला, रिसाइकिल प्लास्टिक की बोतलें, धाती केन और सिगरेट के डब्बे वगैरह। इस मुकाबले में बर्तानिया की टीम द नॉर्थ विल राइज अगेन ने 57.27 किलोग्राम कचरा जमा किया और 9046.1 पॉइंट्स हासिल करके मेज़बान टीम जापान को हराकर कचरा उठाने का वर्ल्ड कप जीत लिया। बरतानवी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 1950 की दहाई से अब तक 8.3 बिलियन टन से ज़्यादा प्लास्टिक तैयार किया जा चुका है और इसका ज़्यादातर हिस्सा ज़ाया करके पानी की नदियों, मिट्टी और समंदरों में बहा दिया जाता है। कूड़ा उठाने का वर्ल्ड कप कैसे शुरू हुआ? इस्पोगोमी, जो कि खेल और कूड़े के लिए जापानी अल्फाज का मजमुआ है, ये इवेंट 2008 में जापान में शुरू किया गया था ताकि लोगों को अवामी मकामात पर कूड़ा उठाने की तरगीब दी जा सके। इस इवेंट ने मुल्क भर में मकबूलियत हासिल की और मुकाबले के मुंतज़िम के मुताबिक इस साल जापान में तकरीबन 230 मुकाबले मुनक्किद हो चुके हैं। वर्ल्ड कप के मुंतज़मीन के मुताबिक अगला वर्ल्ड कप 2025 में मुनक्किद होने की तवक्को है, जिसमें मज़ीद ममालिक के शुरका टोक्यो में दोबारा जमा होंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।